जय श्री महाकाल भक्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम सभी रोज नहाते हैं। नहाना हमारी दिनचर्या का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये सिर्फ शरीर को साफ करने का काम नहीं करता, बल्कि हमारे मन और ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नहाते समय की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां आपकी किस्मत, स्वास्थ्य और जीवन पर नकारात्मक असर डाल सकती हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नहाते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और क्यों इनसे बचना जरूरी है। अगर आप इन बातों को समझकर अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती, बहुत देर तक नहाना। बहुत लोग घंटों बाथरूम में समय बिताते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा देर तक नहाना शरीर की ऊर्जा को कम करता है। ऐसा माना जाता है कि पानी सिर्फ शरीर की गंदगी ही नहीं, बल्कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा भी बहा सकता है। इसलिए नहाने का समय सीमित रखें। दूसरी गलती, गुस्से या तनाव में नहाना। अगर आप गुस्से में या तनाव में नहाते हैं तो उस समय आपकी मानसिक ऊर्जा नकारात्मक होती है। पानी उस नकारात्मक ऊर्जा को और फैला सकता है, जिससे आपका दिन खराब हो सकता है। नहाते समय हमेशा शांत मन रखें। तीसरी गलती, नहाते समय जोर जोर से गाना या चिल्लाना। बहुत लोग नहाते समय जोर से गाते हैं या चिल्लाते हैं। धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो सकती है। नहाते समय शांत रहना और मन ही मन भगवान का स्मरण करना ज्यादा शुभ माना जाता है। चौथी गलती, नहाते समय दर्पण देखना। कुछ लोग नहाते समय बार बार आईने में खुद को देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस समय शरीर और मन शुद्धिकरण की प्रक्रिया में होता है और आईना उस ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए नहाने के दौरान आईना देखने से बचना चाहिए। पांचवी गलती, नहाते समय पानी बर्बाद करना। पानी को व्यर्थ बहाना न सिर्फ पर्यावरण के लिए गलत है, बल्कि ये आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का कारण भी बन सकता है। पानी का सम्मान करना जरूरी है। छठी गलती, देर रात नहाना। रात में बहुत देर से नहाना शरीर की ऊर्जा को असंतुलित कर सकता है। विशेषकर ठंडे पानी से नहाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। सुबह का समय नहाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण गलती, नहाते समय गलत दिशा की ओर मुख करना। नहाते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करना शुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नहाना कई मान्यताओं के अनुसार अशुभ माना जाता है। अब बात करते हैं एक विशेष उपाय की। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मकता आए, तो नहाते समय पानी में थोड़ा सा नमक मिलाएं। ये उपाय आपके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है। साथ ही सप्ताह में एक बार पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अब समझते हैं इसका गहरा कारण। नहाना सिर्फ शरीर की सफाई नहीं है, ये एक तरह का ऊर्जा शुद्धिकरण है। पानी में एक अद्भुत शक्ति होती है जो आपकी भावनाओं और विचारों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए नहाते समय आपका व्यवहार, सोच और आदतें बहुत मायने रखती हैं। अगर आप इन गलतियों को रोज दोहराते हैं तो धीरे धीरे इसका असर आपके जीवन में दिखने लगता है, जैसे काम में रुकावट, मानसिक तनाव और आर्थिक परेशानी। लेकिन अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका दिन अच्छा गुजरता है, मन शांत रहता है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। अब हम आपको एक ऐसा विशेष और गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप सही तरीके से अपनाते हैं तो ये आपके जीवन की कई परेशानियों को धीरे धीरे खत्म कर सकता है। ये उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा माना जाता है। सबसे पहले, सुबह के समय स्नान करने से पहले एक बाल्टी साफ पानी लें। अब इस पानी में एक चुटकी सेंधा नमक डालें। ध्यान रखें कि नमक ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक चुटकी ही पर्याप्त है। अब इसमें 3 बूंदें गंगा जल मिलाएं। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप शुद्ध जल में भगवान का स्मरण करके भी इसे पवित्र बना सकते हैं। अब स्नान करने से पहले दोनों हाथों को पानी के ऊपर रखें और मन ही मन ये संकल्प लें कि मेरे शरीर, मन और जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा इस जल के माध्यम से दूर हो जाए। इसके बाद धीरे धीरे इस जल से स्नान करें। ध्यान रखें कि स्नान करते समय आपका मन शांत होना चाहिए। किसी भी प्रकार का गुस्सा, डर या चिंता मन में न रखें। अब आता है इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण भाग। स्नान करते समय 11 बार ओम का उच्चारण करें। ये ध्वनि आपके शरीर और मन को अंदर से शुद्ध करती है और आपकी ऊर्जा को सकारात्मक बनाती है। अगर आप चाहें तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। स्नान पूरा होने के बाद एक लोटा साफ पानी लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाएं। अब इस पानी को अपने सिर से हल्का सा डालें।
ये क्रिया आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक नज़र या बाधा को दूर करने में मदद करती है। इसके बाद साफ तौलिए से शरीर को पोंछें और साफ कपड़े पहनें। अब भगवान के सामने खड़े होकर धन्यवाद करें और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करें। इस उपाय को लगातार 7 दिन तक करें। अगर संभव हो तो 21 दिन तक करें। आप धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। मन शांत होगा, काम बनने लगेंगे और जो रुकावटें आ रही थीं वे कम होने लगेंगी। एक और छोटी लेकिन प्रभावशाली बात, सप्ताह में एक दिन, विशेषकर सोमवार या शुक्रवार को, स्नान के पानी में एक फूल की पंखुड़ी जरूर डालें। ये आपके जीवन में सौभाग्य और आकर्षण शक्ति को बढ़ाता है। अंत में एक महत्वपूर्ण चेतावनी, इस उपाय को करते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें। इसे मजाक या परीक्षण के रूप में न करें, क्योंकि कोई भी उपाय तभी काम करता है जब उसमें आपकी आस्था और सकारात्मक ऊर्जा जुड़ी हो। दोस्तों, जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी समस्याओं का कारण बाहरी चीजों को मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। नहाना एक सामान्य क्रिया जरूर है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से और सही भावना के साथ किया जाए तो ये केवल शरीर की सफाई नहीं करता, बल्कि आपके भाग्य, आपकी ऊर्जा और आपके पूरे दिन को सकारात्मक बना सकता है। आज आपने जाना कि नहाते समय की जाने वाली कुछ गलतियां किस तरह से आपके जीवन में नकारात्मकता ला सकती हैं, और साथ ही आपने ये भी सीखा कि एक छोटा सा विशेष उपाय किस तरह से आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अब ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप इन बातों को सिर्फ सुनकर भूल जाते हैं या फिर इन्हें अपने जीवन में अपनाकर अपने भाग्य को बेहतर बनाते हैं। याद रखिए, बदलाव हमेशा छोटी शुरुआत से होता है। अगर आप आज से ही इन आदतों को सुधारना शुरू कर देंगे तो आने वाले दिनों में आपको इसका असर जरूर दिखाई देगा। आपका मन शांत रहेगा, आपके काम बनने लगेंगे और धीरे धीरे जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ने लगेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप खुद सकारात्मक होते हैं तो आपके आसपास का वातावरण भी सकारात्मक बनने लगता है। इसलिए आज से ही संकल्प लें कि आप नहाने जैसी छोटी क्रिया को भी सही तरीके से करेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी ऐसी उपयोगी जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इन बातों को समझ सकें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और उपयोगी वीडियो लाते रहेंगे जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे, अपने जीवन को बदलने के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार मत कीजिए। छोटी छोटी आदतों को सुधारिए और खुद अपने भाग्य के निर्माता बनिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।